नहीं आ रही है तो वो बोल रहे हैं कि आप किसी ऑब्जेक्ट पे क्या करो, आप वो वेव्स को रोकने के लिए, जैसे आपको जो हमने बताया कि रेडिएशन एक क्लैप गो ਤੁਸੀਂ नहीं करनी। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਡੇਲੀ ਬਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪ NSS ਦਾ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਕਲਾਸ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ NSS ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਮਿੱਤਰੋ, ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਘੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ। ਲੈ ਮਿੱਤਰੋ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕਲਾ ਭਵਨ 'ਚ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣ, ਡੈਮੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾਦਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਟਰਾਇਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ। ਤਾਂ वॉलंटियर्स 1, वॉलंटियर्स 2, वॉलंटियर्स 3, वॉलंटियर्स 4। अब सबसे पहले एक के, क्योंकि वो तो चल रहा है, काम चल रहा है साइमल्टेनियसली। ट्राइज टीम अपना काम कर रही है, सर्च एंड रेस्क्यू अपना काम कर रही है। लेकिन आपने जो बाहर कुछ बिल्डिंग है, हो सकता है इस बिल्डिंग में भी उस बिल्डिंग में, तब तक यहाँ वाली एक टीम यहाँ लगी है दूसरी बिल्डिंग में कि आप तब तक क्या करो, फिजिकली सर्च यहाँ शुरू कर दो। जो दूसरी टीम में कर रही है तो हम वो बता रहे हैं, ठीक है? तो आ जाओ, ठीक है, आ जाओ साथ इनके साथ, तो अपने काम करता रहे सर, ठीक है? अब देखो, अब वो कमांडर आएगा, इनको वो बोलेगा कि जैसे रेस्क्यूअर्स 1 या वॉलंटियर्स 1 हेल, मतलब बोलेगा कि भाई चिल्लाओ, बोलो, ठीक है? आप बताओ। हाँ। सुनो सुनो सुनो, यदि कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो सहायता के लिए पुकारो, अन्यथा किसी ठोस वस्तु से किसी ठोस वस्तु पर 5 बार प्रहार करो। सवाल देखो, अब सुनो सवाल, अब आपको सुनना है, सुनेंगे। अब देखो आवाज आई लेकिन आपको पता नहीं है, लेकिन अब ये क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे उस बिल्डिंग से, उस कोने से। आप करो जहां से आपको आवाज आई है। हाँ, अब आप देखो रेस्क्यूअर्स 1 के पास है, वहां से क्रॉस करके आप बिल्कुल एक लाइन ले लो। हाँ, ठीक है, जाने दो आगे तक। अब देखो, अब इनको ये पता चल दिया कि यहाँ पे है, लेकिन आप कैसे करोगे, डिसाइड नहीं कर सकते ना। अब ऐसे ही फिर जाएगा दूसरे के पास, ठीक है? सेम ऐसे करके फिर बाद में जहां आपके चारों कॉर्नर से जो एक क्रॉस करके एक जो ओवरलैप करेगा उसको क्या कर देगा, वहां आपका विक्टिम हो जाएगा। सुनो सुनो सुनो, अगर किसी को सहायता चाहिए सहायता के लिए पुकारो, अन्य किसी ठोस वस्तु से ठोस वस्तु पर जोर से प्रहार करो। पंजाबी में बोल दो, जरूरी नहीं है तो टर्मिनोलॉजी है। आप अपने सीख के भी हो, पंजाबी आती है, पंजाबी बोल भी पंजाबी तो पा नहीं रहा है। हो सकता है कि बोलने से आपको आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो वो बोल रहे हैं कि आप किसी ऑब्जेक्ट पे क्या करो, आप वो मारो उस ऑब्जेक्ट पे। तो वो एक टर्मिनोलॉजी होती है, इसलिए यहाँ चलो। सुनो सुनो सुनो, कोई मेरी आवाज सुन रहा है ता सहायता नहीं दसो। हाँ, नहीं किसी ठोस वस्तु नाल ठोस वस्तु ऊपर आवाज कैसे कर रहा है? पंजाब में ऐसे होता है, खड़का। हाँ, ये है उसकी पंजाबी। 5 बार खड़काओ, खड़का दे। अब बोल रहा खड़का दे, फिर तो वही तो बोलना था। है, सुनो, घर जहाँ से आवाज आई है ना। अब देखो 2 का हो गया, अब सेम ऐसे ही क्या जाएंगे, अब तीसरे के पास जाएंगे। हाँ, सुनो, जे किसान आवाज सुन रही है ना, मदद नहीं पुकारे। अगर बार किसी सख्त वस्तु पे खड़कावे सही है, खड़काए वर्ड पंजाबी का है ना। चलो चलो भैया सरदार जी। सुनो सुनो सुनो, जेकर कोई मेरी गल सुनता है तो मेनू वापस सुनो। ठीक है, सही बोल रहे हो, वापस बताओ मेरे को अगर कोई सुन रहा है। ठीक है, हाँ, और किसी ठोस वस्तु से 5 बार ठोको। अब आप ये करेगा ना, हो गया। अब आप ओवरलैप हो गया।
अब ये पूरा करना। देखो इससे क्या होता है, एक ग्रिड बन जाती है, ठीक है। अब देखो ये जो बन गया है, अब क्या करेंगे, ये जो दूसरी टीम जाएगी, क्योंकि इनका तो काम हो गया, वो अंदर जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि विक्टिम यहाँ है, ठीक, क्योंकि ये काम चल रहा है। जब दूसरी टीम जाएगी मेडिकल वाली, वो पहले सरफेस विक्टिम लाएगी, ट्रैप लाएगी, लाइटें ले आएगी, उनको भी ले आएगी। तो ऐसे क्या करते हैं हम, हेलिंग सर्च करते हैं, है ना। आ जाओ फीमेल, आ जाओ, तुम्हें पीछे थोड़ी रखना है, आ जाओ 4 दूसरे इस पे। अब आप बीच में मत करो, उधर करो, आप पीछे जाओ, पीछे वहाँ पे, वहाँ बैठो आप, कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, रेडिएशन, अगर यहाँ आपने रेडिएशन प्रेजेंट है तो इसमें वो रेडिएशन दिखाएगा। जब हमें पता चला कि यहाँ रेडिएशन है तो हम पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे नहीं, हम लोगों को अवेयर करेंगे भाई यहाँ रेडिएशन है। फिर अगर आप देखो, आप फिर बोलोगे कि रेडिएशन है तो हमें तो जाना ही है, हम तो नहीं भाग सकते ना, हमारा तो मैंडेट है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है TLD, एक होता है DRD। एक होता है डायरेक्ट रीडिंग डोजीमीटर, एक होता है TLD, थर्मोलुमिनेसेंट डोजीमीटर, जो डॉक्टर पहनते हैं। इसका क्या करते हैं, जब हम ऐसे इक्विपमेंट हमने लगा दिया, लगाने के बाद हमें पता चल गया कि जैसे अंदर होता है 20 मिलीसीवर्ट, हम फिर आपको मतलब थ्योरी नहीं है, एक डोज होती है, सालाना डोज कितनी ले सकते हैं, 20 मिलीसीवर्ट तक हम सालाना डोज ले सकते हैं, ठीक है। सालाना डोज 20 मिलीसीवर्ट तक अगर हमने ले लिया, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा ले लिया तो हमारे लिए क्या नुकसान है, ऐसा भी नहीं है, रेडिएशन अच्छा भी है। फिर हम आपको थ्योरी नहीं पढ़ानी, अगर आपने देखना है तो कुछ ऐसे आप केस स्टडी देखना है ना। जब आप केस स्टडी देखेंगे तो एक जो है जापान का ऐसा था, उसने एक ही बार में 17 सीवर्ट ले लिया। 17 सीवर्ट के क्या, एक सीवर्ट में आदमी मर जाता है। 17 सीवर्ट लिया, फिर भी 84 डेज तक जीवित रहा, लेकिन उसके सारी हड्डियां गल गई, सब हो गया। खुद उसने लिख के दिया था मेरे को डेथ कर दो, लेकिन जापान ने ऐसा नहीं किया, उसी पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, उसके घर वाले सबने लिख के दिया। फिर एक ने जिसने 8 सीवर्ट लिया, 1984 की बात है, वो 2010 में मरा। तो ये कहने का मतलब है, अगर हम इसको लगा के जाएंगे तो हम अपना मेजरमेंट, हमें पता चलेगा कितनी सीवर्ट मैंने रेडिएशन लिया है। जब लिया है, मान के चलो कि मेरा सालाना डोज 20 मिली सीवर्ट है, अगर मैंने 20 मिली सीवर्ट ले लिया तो वो रेस्पॉन्स सब फील्ड उसमें नहीं जाएगा, रेडिएशन फील्ड में नहीं जाएगा, दूसरा जाएगा। ऐसे ही वेव्स को रोकने के लिए, जैसे आपको जो हमने बताया कि रेडिएशन एक होती है वेव्स में, एक होती है आपकी पार्टिकल में। जैसे अल्फा बीटा गामा पढ़ते हो, सबने पढ़ा भी होगा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इसको अलग अलग रेडिएशन को अलग अलग ट्रेस करने के लिए हमारे पास अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं। अब अगर हमें पता है कि यहाँ रेडिएशन है, यहाँ अगर गामा है तो हमारे जैसे ये है, ये जो मैंने आपको रेडिएशन, वो सिर्फ इसमें ये वाला जो रेडिएशन का था, ये सिर्फ गामा के लिए था, अलग अलग है। इसमें सिर्फ हम जो गामा रेज हो रही है वही बताएगा, ये बीटा और अल्फा नहीं बताएगा, पार्टिकल्स है। अब देखो, अब जो तो पार्टिकल्स है, क्योंकि वो तो सेवरल माइल्स में जो आपकी रेडिएशन चल रही है, यहाँ आप वहाँ भी जा सकता है, लेकिन पार्टिकल्स तो कहीं होंगे, वो कम मूव करते हैं, ठीक है। तो आपको उससे ज़्यादा खतरा भी नहीं है, जब तक आपके इंटरनल ऑर्गन्स में वो नहीं गए, आपका इंटरनल बॉडी में नहीं गए, तब तक खतरा नहीं है। तो उनसे आप बच सकते हो। जैसे अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल अगर है तो आपके जो आपने पहना है उस पर भी आपके अंदर नहीं जाएगा, लेकिन अगर वो अंदर इनहेल किसी भी माध्यम से चला गया तो सबसे ज़्यादा खतरनाक फिर अल्फा पार्टिकल ही है। बस नॉर्मल्स होते हैं। अब इनसे ही पहनाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। देखो ये क्या होता है, ये होता है केमिकल के लिए, ठीक है। अब तब तक हम ये पीपी पहनाओ। देखो ये आपका अलग अलग चीज है। आप इससे तो आपने जो बॉडी है, आपका बॉडी हो गया। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ केमिकल है तो एयर क्या प्यूरिफाई होगी, नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है हमारा रेस्पिरेटर, इसको बोलते हैं हम क्या, रेस्पिरेटर।
अगर रेस्पिरेटर लगा रहे हैं फिर भी आपको क्या सांस तो लेनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो वो तो आपकी ऑक्सीजन है ही नहीं वहाँ तो मतलब ऑक्सीजन का क्या है, उसमें कुछ ना कुछ गैसेस मिक्स हो रखी है। तो जब आपने लेना है तो उसके लिए हमारे पास फिर ये आपका रेस्पिरेटर लगा के ये होता है कनिस्टर, ठीक। इसे पहन के अगर आप जा रहे हो किसी केमिकल फील्ड में अगर आप जा रहे हो तो ये आपको क्यों, आपको कितनी होती है ऑक्सीजन, कितने परसेंट होती है? 21। अच्छा, क्या बोले? 21% होती है, लेकिन अपने आप में तो 100% होता है ना। ऑक्सीजन हम बोलेंगे भाई यहाँ कितने परसेंट है, 100% ऐसे बोलेंगे ना। एटमॉस्फेयर में आपकी देखिए, जैसे आप बोल रहे हो एटमॉस्फेयर में कितनी होती है आपकी? 21। जब आपके ऑर्गेन्स में जाती है कितने आपको ऑर्गेन्स में होती है? 21 जाने के बाद जब आपको अंदर जाती है फिर आपका क्या होता है, उसके अंदर आपका रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन के थ्रू सिर्फ आपके जो वाइटल ऑर्गेन्स है 5% ही ऑक्सीजन काम आती है, जो आपकी 14% है वो वापस किसी ना कार्बन डाइऑक्साइड में क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, अपने आप कोई भी चीज बोलते हैं तो 100% बोलते हैं। अब हम यहाँ बोलेंगे ऑक्सीजन कितनी है, फुल है ऑक्सीजन, वो तो हमें पता है कि एक चीज ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਫੜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਐ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਦੇਖੇ ਘਰੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਡਰ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟੀ हो गया, हो गया। चलो आ जाओ, अब देखो आ जाओ दोनों। नहीं यार बस च नहीं चढ़ना, इसका कोई पुरजा ही नहीं है। सुनो सुनो, वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਤਰ ਗਈਆਂ। ਕੰਡਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਬਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਾਸਾ ਕਢਾਉਣਾ ਤੇ ਹਾਸਾ ਕਢਾ ਕੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੈਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸੀ जुगाड़ जिन्होंने लवे किश्ती कुश्तियाँ नहीं होंगी। तो देखो मैंने कोशिश की आपको कि शॉर्ट में मैंने सारे जितने डिजास्टर होते हैं कल से मैं वही कर रहा हूँ कि आपको उसी के बारे में अवेयरनेस दे रहा हूँ। आप उधर आ जाओ, दोनों आ जाएंगे, आप थोड़े से इधर हो जाओ सरदार जी, आप आ जाओ बीच में, बस आ जाओ, आप भी आ जाओ। थोड़ा गैप करो मेंटेन। ये अभी पीछे रखो, ये भी पीछे रखो, ये बताएं। हाँ बस ये अब आ जाओ। देखो हमने कुछ ऐसे इम्प्रोवाइज फ्लोटिंग डिवाइस होते हैं कि चीजें आपके आसपास है लेकिन आपको पता ही नहीं है। आपके आसपास में चीजें हैं लेकिन चीजों का आपको कुछ पता है ही नहीं कि क्या कैसे है क्या है। जब भी आप कहीं जा रहे हो आपने देखना है। आप देखो जैसे अगर कुछ वो था वहीं पे मान के चलो आपके पास कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो एक आपके पास अगर बैम्बू भी है, आप समझ लो, ठीक है।
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤਾੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਸਕਾਊਟ ਐਂਡ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕਾਊਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨੌਨ ਨੇਮ ਨੇ। ਸਕਾਊਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਸਕਾਊਟ ਇਜ਼ ਟਰਸਟਵਰਦੀ, ਸਕਾਊਟ ਇਜ਼ ਲਾਇਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਕਾਊਟ ਇਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਟੂ ਆਲ ਐਂਡ ਬ੍ਰਦਰ ਟੂ ਐਵਰੀ ਅਦਰ ਸਕਾਊਟ, ਸਕਾਊਟ ਇਜ਼ ਕੋਰਟੀਅਸ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕਾਊਟ ਇਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਟੂ ਐਨੀਮਲ ਐਂਡ ਬਰਡਸ ਐਂਡ ਲਵਸ ਨੇਚਰ, ਸਕਾਊਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ, ਸਕਾਊਟ ਇਜ਼ ਬਰੇਵ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਕਾਊਟ ਇਜ਼ ਥ੍ਰਿਫਟੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ 9 ਪਾਰਟ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਬਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਲਕਮ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਥ੍ਰਿਫਟੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 8ਵਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕੌਣ, ਚੀਫ ਗੈਸਟ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਿ ਬੁੱਕਾ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਕਲੱਬ everybody will be included in that. Are you ready to learn it? Yes sir. ਤੇ ਹੁਕਮ ਆਪਕੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਸ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਵੈਲਕਮ ਕਲੈਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ, ਡੋਂਟ ਡੂ, ਪਲੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਮੀ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਓਕੇ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਚ ਕਰੋ। ਵੈਲਕਮ ਕਲੈਬ ਗੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਡਲਟ ਹੋ, 5ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਲੈਪ ਵੈਲਕਮ ਕਲੈਪ ਗੋ। ਵੈਲਕਮ 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 ਫਿਰ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ 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 ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਵਿਦ ਯੂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰ ਯੂਰ ਹੈਲਪ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਰੂਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਡੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਵਧਾਨ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਆ ਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਗ ਮਿਲੇਗੀ ਸੀ, ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਖਵਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕੁਛ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ ਚੱਲ, ਲੈ ਲੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਸਕੁਟ ਪਾਏ ਸੀ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਬਿਸਕੁਟ ਲਿਆਏ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 2 ਪੈਕਟ ਲਿਆਏ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ। ਪੈਕਟ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ।
ਲੈ ਵੀ ਲੈ ਖਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਪਾਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਆ ਦੇਖ ਨਾ 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 ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ? ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਹਰਸਿਤ ਜਾਖੜ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਦਿਨ 5ਵਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰੋਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੁੜੇ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਡੇਲੀ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਹਰਸਿਤ ਜਾਖੜ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟਾਟਾ।